हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित विलास। तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर मूवी की 6वीं सीरीज यानी हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस की, जहां हम देखते हैं कि कुछ प्राणभक्षी आसमान से आते हैं और लंदन के रिश्ती कढ़ाई से जादुई छड़ी की दुकान के मालिक यानी ओलिवेंडर को वहां से किडनैप कर ले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हैरी स्टेशन के पास एक कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वहां डंबलडोर आ जाते हैं और हैरी की नज़र डंबलडोर के जले हाथ पर पड़ती है। तभी डंबलडोर हैरी को इस बात को बताए बिना उड़नछू के माध्यम से बटली बेबटन शहर में उसे ले जाते हैं। वहां दोनों एक घर में एंटर करते हैं जहां घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और छत से खून टपक रहा होता है। तभी डंबलडोर की नज़र एक अजीब सोफे पर जाती है। उसी समय वह अपनी छड़ी को सोफे में चुभोते हैं तो वह सोफा एक इंसान में बदल जाता है और वह होते हैं हॉरेस स्लॉगहॉर्न। हॉरेस स्लॉगहॉर्न डंबलडोर को बताते हैं कि वह यहाँ प्राणभक्षियों के कारण छुपे हुए होते हैं क्योंकि वह अपने दल में शामिल करना चाहते हैं। डंबलडोर उनका परिचय हैरी से कराते हैं और बताते हैं कि यह हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर थे। फिर डंबलडोर टूटे घर के सभी सामान को अपने जादू से ठीक कर देते हैं। फिर हैरी को हॉरेस के पास उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाथरूम चले जाते हैं। तभी हैरी की नज़र वहां रखे एल्बम पर पड़ती है। प्रोफेसर हॉरेस कहते हैं कि उन्होंने उसकी मम्मी को भी पढ़ाया था और साथ ही ब्लैक परिवार को भी। तभी डंबलडोर वहां आते हैं और हॉरेस से फिर से हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ाने के लिए चलने को कहते हैं। प्रोफेसर हॉरेस मना कर देते हैं, फिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, यह कहकर कि मुझे सैलरी ज़्यादा देनी होगी और एक अच्छा ऑफिस भी चाहिए। डंबलडोर हैरी को उड़नछू के माध्यम से फिर रॉन के घर छोड़ जाते हैं। हरमाइनी भी रॉन के घर पर ही होती है। हैरी को वहां देखने के बाद सभी काफ़ी खुश होते हैं। फिर रॉन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि उनके परिवार वाले मना कर रहे हैं हॉगवर्ट्स स्कूल में जाने के लिए क्योंकि वहां बहुत खतरा है और डंबलडोर भी बूढ़े हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बेलाट्रिक्स, नार्सिसा और पीटर पेटिग्रू तीनों स्नेप के घर पहुंचते हैं, लेकिन प्रोफेसर स्नेप पीटर पेटिग्रू को बाहर ही रखता है। फिर नार्सिसा स्नेप से ड्रेको को हेल्प करने के लिए कहती है, जिस कार्य के लिए वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको से कहा होता है। स्नेप मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेलाट्रिक्स कहती है, मुझे विश्वास नहीं है, क्या पता वक्त आने पर तुम कहीं छिप जाओगे। इसलिए वह स्नेप से अटूट कसम खाने को कहती है। स्नेप तैयार हो जाता है और उनसे 3 कसम खाने को कहती है। पहला कि ड्रेको पर नज़र रखोगे, दूसरा पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करोगे और तीसरा ड्रेको अगर वह काम पूरा नहीं किया तो वह काम तुम पूरा करोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिश्ती कढ़ाई में सभी दुकान बंद होती हैं, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज की रंग बिरंगी दुकान खुली होती है जिसमें काफ़ी भीड़ होती है और सभी सामान खरीद रहे होते हैं। हैरी वहां से इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर खरीदता है और हरमाइनी और जीनी प्रेम कार्डों को देख रही होती हैं। तभी हैरी को मालूम चलता है कि जीनी डीन थॉमस के साथ घूम रही है। फिर सभी वहां से बाहर निकलते हैं और ओलिवेंडर के दुकान पर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि ड्रेको अपनी मम्मी के साथ छुपकर एक गली में जाता है। तीनों उनका पीछा करते हैं। पीछा करके उन्हें मालूम चलता है कि ड्रेको बॉगन एंड बॉर्क्स में किसी अलमारी को देख रहा होता है। अगले सीन में सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में होते हैं, जहां हैरी रॉन और हरमाइनी से बताता है उसे लगता है ड्रेको मैल्फॉय भी प्राणभक्षी बन गया है क्योंकि उसके पापा भी एक प्राणभक्षी थे, लेकिन इस बात पर रॉन और हरमाइनी को विश्वास नहीं होता है। तभी हैरी अपना जादुई चोगा लेकर ड्रेको के केबिन में इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर का उपयोग करके घुस जाता है, जहां वह सुनता है कि ड्रेको कहता है उसे हॉगवर्ट्स पसंद नहीं है और अगले साल वह यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। तभी उसकी नज़र ऊपर रखे बैग पर जाता है जो हिल रहा होता है, तो उससे शक हो जाता है। फिर ट्रेन रुकने के बाद सभी चले जाते हैं। तभी ड्रेको उस बैग पर जादू करता है जिससे हैरी नीचे गिरता है। ड्रेको उसके नाक पर लात मारकर फिर से जादुई चोगा उड़ा देता है जिससे हैरी फिर से लंदन चला जाए। तभी वहाँ एक अजीब चश्मा पहनकर लूना लॉगवुड आती है और हैरी को ढूंढकर वहाँ से ले जाती है। हाल में सभी खाना खा रहे होते हैं। हरमाइनी रॉन पर गुस्सा होती है
कि उसका दोस्त गायब है और वो आराम से खाना खा रहा है। तभी वहाँ हैरी आ जाता है। फिर डम्बलडोर सभी का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय प्रोफेसर स्नेप पढ़ाएंगे और हॉरेस स्लगहॉर्न कार्डों के विषय में पढ़ाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी और रॉन, क्योंकि वह सीनियर हो चुके होते हैं, वह अपने खाली पीरियड में अपने से छोटे बच्चों को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी मैडम मिनर्वा हैरी और रॉन से कहती हैं कि अपने खाली पीरियड को कार्डों की कक्षा से भर सकते हो। तुम दोनों प्रोफेसर हॉरेस की क्लास में चले जाओ। फिर दोनों हॉरेस की क्लास में पहुंचते हैं। हॉरेस हैरी को देखकर खुश होते हैं और उन दोनों को अलमारी से किताब और बाकी जरूरती सामान लेने को कहते हैं। प्रोफेसर हॉरेस कुछ काढ़े दिखाकर सभी से पूछते हैं कि यह क्या है। तभी हरमायनी कहती है उसमें से एक सच बुलवाने वाला काढ़ा है, दूसरा भेष बदल काढ़ा है और तीसरा प्रेम काढ़ा है, जिसमें से वही सुगंध आती है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। फिर हॉरेस एक छोटी सी शीशी दिखाकर कहते हैं कि यह सब काढ़ों में सबसे बढ़िया काढ़ा है, खुशकिस्मती काढ़ा, और बताते हैं जो इस काढ़ा को बनाएगा उसे यह छोटी शीशी इनाम में दी जाएगी। सभी उस काढ़े को तैयार करने के लिए किताब खोलते हैं। हैरी देखता है कि उसका किताब किसी हाफ ब्लड प्रिंस की है और उसकी किताब में कई जगह चेंजेस किया गया है। जब जिद्दी फल को सभी काट रहे होते हैं तभी हैरी उस बुक में देखता है और लिखा होता है कि उस फल को काटने के बजाय उसे चाकू से दबाओ। हैरी सेम वैसा ही करता है। जैसे ही वो चाकू से उस फल को दबाता है उस फल से रस निकलने लगता है। फिर हैरी उस किताब में जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे करके काढ़ा बना लेता है। हैरी का सबसे पहले काढ़ा बनकर रेडी हो जाता है। फिर प्रोफेसर हॉरेस हैरी को खुशकिस्मती काढ़ा की छोटी शीशी उसे इनाम में देते हैं और कहते हैं जब तक यह काढ़े का असर रहेगा तब तक सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी डम्बलडोर के ऑफिस में गया होता है और डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि वह वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी कुछ यादें उसे दिखाएंगे और पात्र में एक याद की शीशी डालते हैं और हैरी को उस याद में भेजते हैं जहां वह वोल्डेमॉर्ट से पहली बार मिलते हैं। हैरी देखता है कि डम्बलडोर वहां एक वुल्स ऑर्फेन में जाते हैं टॉम रिडल से मिलने के लिए और टॉम को लगता है कि डम्बलडोर डॉक्टर हैं। तभी डम्बलडोर कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स ले जाने के लिए आया हूँ। टॉम कहता है मैं बिना छुए किसी भी सामान को हिला सकता हूँ, बिना सिखाए जानवरों से कुछ भी करवा सकता हूँ और मैं किसी को चोट भी पहुँचा सकता हूँ और सांपों से भी बात कर सकता हूँ। फिर टॉम डम्बलडोर को साबित करने को कहता है कि वह उसके जैसे हैं या नहीं। तभी डम्बलडोर पास रखी अलमारी में जादू से आग लगा देते हैं जिससे टॉम हॉगवर्ट्स जाने के लिए मान जाता है। उसी समय हैरी उस याद से बाहर आ जाता है। डम्बलडोर बताते हैं कि अगर मैं जानता कि यही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर बनेगा तो मैं उसे यहाँ नहीं लाता। फिर हैरी से डम्बलडोर प्रोफेसर हॉरेस स्लगहॉर्न के दल में शामिल होने के लिए कहते हैं और उनका भरोसा जीतने को कहते हैं, क्योंकि स्लगहॉर्न के पास कुछ ऐसा होता है जो डम्बलडोर को जानना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी क्विडिच मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उस प्रैक्टिस के दौरान कॉर्मैक रॉन से हरमायनी से मिलाने को कहता है क्योंकि वह उसको पसंद करता है, लेकिन हरमायनी उसे पसंद नहीं करती। कॉर्मैक अपना प्रदर्शन दिखाकर हरमायनी को इम्प्रेस करना चाहता था। तभी हरमायनी कॉर्मैक पर जादू करती है जिससे कॉर्मैक का ध्यान भटकता है और वह आखिरी गोल नहीं रोक पाता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रॉन अपनी जीत को लेकर काफ़ी खुश होता है। उसी समय रॉन को लेवेंडर नाम की एक लड़की उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। तभी हैरी हरमायनी से एक मंत्र के बारे में पूछता है, लेकिन हरमायनी बताने से मना कर देती है। तभी रॉन कहता है कि हैरी इस किताब से क्लास में सबसे आगे है और प्रोफेसर हॉरेस भी इससे काफ़ी खुश हैं। उसी समय हरमायनी उस किताब को हैरी से छीनती है और उसे मालूम चलता है कि यह किताब किसी हाफ ब्लड प्रिंस की है। अगले दिन रॉन, हैरी और हरमायनी बाहर टहल रहे होते हैं। तभी हैरी को प्रोफेसर हॉरेस वोमिस्टिक में जाते दिखते हैं। फिर हैरी सभी को बटर बियर पिलाने के बहाने वोमिस्टिक में पहुंचता है और जानबूझकर हैरी प्रोफेसर हॉरेस के सामने वाली कुर्सी पर बैठता है जिससे उनकी नज़र हैरी पर पड़े और
हैरी उनका भरोसा जीत सके। तभी वहाँ रॉन अपनी बहन जिनी को डीन थॉमस से किस करते देखता है और वहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ प्रोफेसर हॉरेस आते हैं और सभी को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। फिर सभी बूमस्टिक से बाहर निकलते हैं और उसी समय वह देखते हैं कि एक लड़की हवा में उड़ती है और धड़ाम से नीचे गिरती है, क्योंकि एक हार पर किसी ने जादू कर दिया होता है, जिसे छूने से यह सब होता है। फिर मैडम मिनर्वा और स्नेप को मालूम चलता है कि यह हार डम्बलडोर के लिए था, जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। तभी हैरी ड्रेको मैल्फॉय पर यह इल्जाम लगाता है, जिससे स्नेप गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर सभी प्रोफेसर हॉरेस के घर डिनर पर पहुंचते हैं। कॉर्मैक भी वहां आया होता है, जो हरमायनी की ओर गंदी नज़र से देखता है। फिर जिनी रोते हुए वहां आती है। तभी हरमायनी हैरी से कहती है जरूर डीन थॉमस से उसकी लड़ाई हुई होगी, इसीलिए वो रो रही है। अगले दिन क्विडिच मैच होता है और सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। वहाँ लूना लोगुल रॉन के गिलास में हैरी को खुशकिस्मती काढ़ा मिलाते देखती है। हरमायनी उसे पीने से मना करती है, लेकिन रॉन नहीं मानता। फिर क्विडिच मैच स्टार्ट होता है, जिसमें रॉन कॉर्मैक को हराकर जीत हासिल करता है। रॉन की जीत से सभी काफ़ी खुश होते हैं। तभी हैरी हरमायनी को खुशकिस्मती काढ़ा दिखाता है और कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, सिर्फ रॉन को दिखाया। उसी वक्त लेवेंडर रॉन को किस करती है, जिससे हैरी खुश हो जाता है, लेकिन हरमायनी गुस्सा होकर रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले सीन में हरमायनी हैरी से कहती है कि प्रोफेसर हॉरेस के क्रिसमस पार्टी पर वह रॉन को पूछने वाली थी साथ जाने के लिए, लेकिन अब वो किसी और के साथ है। फिर हैरी से पूछती है कि वह किसके साथ जा रहा है, तो वह बताता है कि वह लूना लोगुल के साथ जा रहा है, लेकिन हरमायनी हैरी को नहीं बताती कि वह किसके साथ जाएगी। फिर सभी क्रिसमस पार्टी में जाते हैं। हरमायनी कॉर्मैक के साथ गई होती है, जो उसे किस करना चाहता है, लेकिन हरमायनी उससे पीछा छुड़ाने के लिए ड्रैगन बॉल खाती है और बाकी बचा ड्रैगन बॉल हैरी को देकर वहां से निकल जाती है। फिर कॉर्मैक उस ड्रैगन बॉल को खाता है और प्रोफेसर स्नेप के शरीर पर उल्टी कर देता है, जिससे स्नेप गुस्सा होकर कॉर्मैक को 1 महीने की कड़ी सजा देते हैं। तभी वहाँ फिल्च ड्रेको को ऊपर गलियों में घूमता देख उसे पकड़कर प्रोफेसर हॉरेस के पास लाते हैं, जो बिना बुलाए वहाँ आया होता है। तभी स्नेप उसे वहाँ से लेकर जाते हैं और बताते हैं कि मैंने अटूट कसम खाई है तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन हर बार नहीं बचाऊंगा। हैरी उन दोनों की बातें छुपकर सुन लेता है। फिर हैरी आर्थर बिजली के घर पहुंचता है और वहां रीमस ल्यूपिन भी होते हैं, और यह बात रीमस ल्यूपिन को बताता है कि ड्रेको को वोल्डेमॉर्ट ने कोई काम दिया है, जिसे पूरा करने में स्नेप मदद कर रहा है। ल्यूपिन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि स्नेप डम्बलडोर का भरोसेमंद प्रोफेसर होते हैं। फिर आर्थर बिजली हैरी को बताते हैं कि डम्बलडोर किसी काम से बाहर गए हैं और मंत्रालय को भी यह बात पता नहीं है। फिर वह ओझल अलमारी के बारे में बताते हैं, जिसे उसने बॉगन एंड बर्ग्स में ड्रेको के साथ देखा होता है। आर्थर बिजली बताते हैं कि उस अलमारी में घुसकर 1-2 घंटे के लिए गायब हो सकते हैं। यह अलमारी वोल्डेमॉर्ट को प्रिय थी। फिर ल्यूपिन देखते हैं कि घर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। उसी समय बेलाट्रिक्स आती है और घर के चारों तरफ आग लगाकर खेत की ओर सभी को चकमा देने के लिए भागती है। हैरी उसका पीछा करता है। हैरी के पीछे जीनी, ल्यूपिन, आर्थर और सभी बिजली परिवार उसके पीछे भागते हैं। तभी बेलाट्रिक्स आर्थर बिजली के पूरे घर को जलाकर वहां से भाग जाती है। सभी काफ़ी दुखी होते हैं। अगले दिन हैरी डम्बलडोर के ऑफिस जाता है और पात्र में याद की एक शीशी डालकर देखता है कि टॉम रिडल प्रोफेसर हॉरेस से बात कर रहे होते हैं और वह किसी काले जादू के बारे में पूछता है, जिससे प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं। तभी हैरी उस पात्र से बाहर निकलता है। उसी समय डम्बलडोर वहां आ जाते हैं और हैरी को बताते हैं कि इस याद को बदला गया है और जिसका यह याद है उसी ने बदला है, यानी प्रोफेसर हॉरेस ने। डम्बलडोर हैरी को प्रोफेसर हॉरेस स्लॉगहॉर्न से असली याद उनसे लाने को कहते हैं। फिर हैरी प्रोफेसर हॉरेस के पास पहुंच जाता है और वैसे ही बातें करता है जैसे उसने याद में टॉम रिडल को देखा होता है। फिर वह काले जादू के बारे में पूछता है।
तो प्रोफेसर समझ जाते हैं कि हैरी को डंबलडोर ने भेजा है और गुस्सा होकर चले जाते हैं। हैरी अपने कमरे में रॉन को अजीब हरकतें करता देखता है और उसे मालूम चलता है कि उसने प्रेम काढ़ा पिया होता है जो रोमिल्डा वेन ने हैरी के लिए भेजा होता है। हैरी रॉन को ठीक कराने के लिए उसे प्रोफेसर हॉरिस के पास ले जाता है। फिर प्रोफेसर रॉन को ठीक कर देते हैं और सभी को एक शहद वाली जड़ी बूटी वाइन पीने को देते हैं। जैसे ही रॉन उस वाइन को पीता है वैसे ही उसके मुंह से झाग निकलने लगता है क्योंकि उसमें जहर होता है। प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार हो क्या गया। तभी हैरी बेजुआर बूटी रॉन को खिलाकर ठीक करता है। फिर सभी हॉस्पिटल में होते हैं और डंबलडोर हैरी को शाबाशी देते हैं और उस वाइन के बारे में हॉरिस से पूछते हैं। तभी प्रोफेसर हॉरिस डंबलडोर को बताते हैं कि वो मैं आपको देने वाला था जो किसी दूसरे ने मुझे गिफ्ट दिया था। तभी वहाँ लेवेंडर रोती हुई रॉन के पास आती है और रॉन के पास में बैठी हरमाइनी को वहाँ से जाने को कहती है। तभी रॉन बेहोशी हालत में हरमाइनी का नाम लेता है जिससे नाराज होकर लेवेंडर रोती हुई वहाँ से चली जाती है और इस बात से हरमाइनी रॉन पर खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हरमाइनी खाना खा रहे होते हैं और रॉन कहता है मुझे लेवेंडर से छुटकारा पाकर खुशी हो रही है। तभी वहाँ हैरी किटी बेल को देखता है जो जादुई हार के वजह से बेजान हो गई थी। हैरी उससे पूछता है कि उसे वह हार किसने दिया था, लेकिन वह नहीं बता पाती क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। तभी ड्रेको हैरी को किटी से बात करता देखकर वहाँ से जाने लगता है। हैरी उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि किटी पर जादू क्या तुमने किया। ड्रेको गुस्सा हो जाता है, फिर जादू से हैरी पर हमला करता है। हैरी बच जाता है, फिर वह ड्रेको पर हमला कर देता है जिससे ड्रेको घायल हो जाता है। तभी वहाँ स्नेप आ जाते हैं और हैरी वहाँ से चला जाता है और स्नेप ड्रेको को ठीक कर देते हैं और हैरी को लगता है ये सब इस किताब की वजह से हो रहा है। फिर जीनी और हैरी उस किताब को जरूरती कमरे में छिपा देते हैं जिससे उस किताब को कोई ढूंढ ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी खुशकिस्मती काढ़ा पीकर प्रोफेसर हॉरिस से उस याद को पूछने के लिए जाता है जिस याद को हॉरिस ने बदल दिया होता है। लेकिन सबसे पहले उसका मन हैग्रिड से मिलने को करता है। फिर वह हैग्रिड से मिलने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में प्रोफेसर हॉरिस दिखते हैं जो काढ़ा बनाने के लिए एक पौधे से पत्तियां काट रहे होते हैं। प्रोफेसर हॉरिस हैरी से पूछते हैं कि तुम स्कूल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि हैरी खुशकिस्मती काढ़ा पिया हुआ है जो कि किस्मत हैरी का ही साथ देगी। हैरी बताता है कि मैं हैग्रिड से मिलने जा रहा हूँ और आप भी साथ चल सकते हैं। फिर दोनों हैग्रिड के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि हैग्रिड एरागॉग मकड़े को मरा हुआ देखकर रो रहा है। प्रोफेसर हॉरिस हैग्रिड से पूछकर मरे हुए मकड़े से उसका जहर लेते हैं जो काढ़ा बनाने में लग सकता है। फिर सभी मरे मकड़े के गम में वाइन पीते हैं और उसी समय हैग्रिड सो जाता है। तभी हैरी प्रोफेसर हॉरिस से उस याद को बताने को कहता है। प्रोफेसर यह बात बताना नहीं चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती काढ़ा के वजह से हैरी को उस याद को देना पड़ता है। हैरी उस याद को डंबलडोर के पास ले जाता है और मालूम चलता है कि टॉम रिडल हुक्स के बारे में प्रोफेसर हॉरिस से पूछ रहा था, जो उसे बता देते हैं कि यह एक काला जादू है और इसमें अपने आत्मा को टुकड़े करके अमर होया जा सकता है। डंबलडोर यह समझ जाते हैं कि टॉम रिडल हुक्स बनाने में सफल हो चुका है और वह अपनी आत्मा को टुकड़े कर कई चीज़ों में छिपा दिया है। डंबलडोर हैरी को टॉम की डायरी और अंगूठी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये भी हुक्स के पार्ट हैं और ऐसे और भी हैं जिन्हें ढूंढकर सभी को नष्ट करने से वोल्डेमॉर्ट भी खत्म हो जाएगा। अगले दिन डंबलडोर हैरी को हुक्स के तीसरे पार्ट को ढूंढने के लिए साथ में लेकर जाते हैं और वह एक महासागर में बसे एक टापू पर ले जाते हैं। फिर दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां बहुत ही अंधेरा होता है। उस गुफे में एक तालाब होता है। उस तालाब के बीच में वह हुक्स होता है। दोनों नाव के जरिए उस हुक्स वाले जगह पर पहुंचते हैं और एक पात्र में देखते हैं कि काढ़ा भरा हुआ है और हुक्स उसके अंदर है। डंबलडोर कहते हैं कि हुक्स को निकालने के लिए इस काढ़े को पूरा पीना होगा। तभी हैरी कहता है
इस काम को मैं क्यों नहीं कर सकता। डंबलडोर बताते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे बड़ा और तुमसे कम कीमती हूँ, और हैरी से वादा करवाते हैं कि तुम ये काढ़ा मुझे पिलाते रहोगे। अगर मैं मना भी करूँ, अगर मैं पागल भी हो जाऊँ, या अगर मेरी याददाश्त चली जाए, तुम्हें फिर भी नहीं रुकना है और ये काढ़ा पिलाते रहना है। हैरी सेम वैसा ही करता है। जैसे ही पहली बार डंबलडोर यह काढ़ा पीते हैं, उनकी याददाश्त जाने लगती है और वह हैरी को मना करने लगते हैं। लेकिन हैरी उन्हें समझाता है कि आप ही ने मुझे कहा था कि रुकना नहीं है, इसलिए आपको यह पीते रहना होगा। फिर हैरी सभी काढ़ा पिलाने के बाद उस हुक्राक्स को निकालता है, जो एक लॉकेट होता है। फिर डंबलडोर हैरी से पानी मांगते हैं, तो हैरी अपने जादू से उस पात्र में जल प्रकट करता है, लेकिन वह उसमें से निकल नहीं पाता। फिर वह तालाब से पानी निकाल ही रहा होता है, तभी उसका हाथ एक मुर्दा पकड़ लेता है, जिससे वह डर जाता है। फिर तालाब से बहुत सारे मुर्दे निकलने लगते हैं और हैरी पर हमला करते हैं। हैरी उन मुर्दों से अकेले सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत सारे होते हैं। उसी वक्त डंबलडोर अपनी छड़ी से आग का जादू करके सभी मुर्दों को भगाते हैं और दोनों वहां से हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। और डंबलडोर हैरी से यह बात प्रोफेसर स्नेप को बताने को कहते हैं। तभी वहां ड्रेको आ जाता है और हैरी नीचे छुपकर सब कुछ देखने लगता है। ड्रेको अपनी छड़ी डंबलडोर पर तानता है, तो डंबलडोर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि किटी पर जादू और हॉरेस को जहरीली वाइन तुमने ही दिया था। ड्रेको कहता है, हाँ वो सब मैंने ही किया, आपको मारने के लिए। तभी वहाँ बेलाट्रिक्स और उसके साथी आ जाते हैं और ड्रेको को फोर्स करते हैं कि वह डंबलडोर को मार दे, लेकिन ड्रेको ऐसा नहीं कर पाता। उसी समय प्रोफेसर स्नेप आता है और डंबलडोर को जान से मार देता है। फिर सभी वहाँ से तोड़ फोड़ करते हुए निकल जाते हैं। फिर सभी हैग्रिड के घर पहुँचते हैं और हैग्रिड का भी घर जला देते हैं। उसी समय हैरी आता है और स्नेप से लड़ाई करता है। तभी स्नेप हैरी को बताता है कि मैं ही हूँ हाफ ब्लड प्रिंस, और यह कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डंबलडोर की लाश के पास सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले दिन हैरी डंबलडोर के ऑफिस पहुंचता है। तभी मैडम मिनर्वा वहां आती हैं और कहती हैं कि डंबलडोर के तुम बहुत ही प्रिय छात्र थे, और अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हैरी वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हरमायनी हैरी से कहती है कि क्या सच में ड्रेको डंबलडोर को मार डालता। हैरी कहता है, नहीं, वो नहीं मारना चाहता था। डंबलडोर को तो प्रोफेसर स्नेप ने मारा है। फिर हैरी हरमायनी को उस लॉकेट को दिखाता है और कहता है यह नकली है और असली लॉकेट किसी RAB के पास है, और यह भी बताता है कि वो अगले साल हॉगवर्ट्स नहीं आएगा और हुक्राक्स को ढूंढेगा। हरमायनी कहती है इसमें हमारी ज़रूरत भी पड़ेगी, हम साथ मिलकर हुक्राक्स को ढूंढेंगे, और हॉगवर्ट्स को सभी आखिरी बार देखते हैं। इसी के साथ मूवी का 6वां भाग यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का 7वां भाग मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।